नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और सियासी मोहरे अपने अपने काम पर लगाए जा चुके हैं। पुराने मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लोगों को याद दिलाया जा रहा है और सियासी दल एक दूसरे के गढ़ों को भेदने में जुट गए हैं। खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर पूर्वांचल पर बनी है। यूपी के पूर्वांचल में 28 जिले आते हैं और उसकी 164 विधानसभा सीटों पर सभी प्रमुख दलों की नजर है। इसलिए पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी से लेकर अखिलेश और प्रियंका इस इलाके में बार बार दौरे कर रहे हैं। चुनावी रैलियां हो रही है, सौगातों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे 2017 से पहले तक पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ी बढ़त बनाई और सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गई। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल की 28 जिलों की 164 विधानसभा सीटों में से 115 पर जीत मिली थी। सीएम योगी और बीजेपी इसी रिकॉर्ड को कायम रखना चाहते हैं, तो सपा इसमें सेंधमारी कर बीजेपी से सत्ता छीनना चाहती है और इसके लिए सियासी पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। आज सीएम योगी और गृह मंत्री ने आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और सपा पर जमकर बरसे, तो अखिलेश ने योगी के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरी। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इस पर कि क्या गढ़ों में सेंधमारी से मिलेगी सत्ता और क्या योगी शाह की रणनीति सपा के गढ़ को भेद पाएगी। तो सियासी दलों ने एक दूसरे के किले भेदने की तैयारी शुरू कर दी है। आज समाजवादियों के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में जहां योगी और शाह ने हुंकार भरी, तो योगी के गढ़ में गोरखपुर में अखिलेश ने सियासी सेंधमारी के लिए एक बड़ी रैली की और इस दौरान जमकर वार पलटवार भी हुए। आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर, उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में तो अब चुनावी तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है और आपने देखा वार पलटवार भी शुरू हो गया। आज आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे और इस दौरान उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी थी। अखिलेश यादव थे और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राज में जो होता था वो गिना रहे थे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही जी है भारतीय जनता पार्टी से, संदीप त्रिपाठी जी है कांग्रेस से, शिल्पी चौधरी जी है समाजवादी पार्टी से और राजपुंज जी है राजनीतिक विश्लेषक। शिल्पी जी, बहस की शुरुआत आज आप ही से करेंगे। आजमगढ़ जो समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है, हालांकि यह बात दिगर है कि पिछले चुनाव में आपके गढ़ में बीएसपी ने भी सेंधमारी की और बीजेपी भी एक सीट वहां जीतने में कामयाब रही जो आपका गढ़ था। लेकिन आज वहां पर योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, अमित शाह भी पहुंचे और निशाने पर अखिलेश यादव। आप
कि आप तो जैम का उन्होंने मतलब बता दिया, और किस तरह से वहां एक तरह से वहां के युवाओं को कमरा नहीं मिलता था और इसके लिए आप जिम्मेदार थे, समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो सिर्फ एक ही काम है, हिंदू और मुसलमान। आपने अभी गृह मंत्री महोदय का जो भाषण सुनाया, पूरा और पूरा भाषण इनका फोकस है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, हिंदू और मुसलमान। इनके पास न मुद्दे हैं, न ये अपने किसी काम के बारे में बात कर सकते हैं। इनको बात करना है समाजवादी पार्टी का, तो ये प्रचार कर रहे हैं हमारा, ये करते रहे। बाकी जिन्ना किसके लिए क्या है ये सारी दुनिया जानती है। जिन्ना पे चल के ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्ना पे चल के हम चुनाव जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिन्ना पे जो वक्तव्य था पहले दिन से अब तक सबके सामने है, फैक्ट फाइंडिंग्स में भी सामने आ चुका है कि जो हम लोग पहले दिन कह रहे थे, जो हमारे नेता ने कहा, जैसा कहा वैसा का वैसा सबके बीच में है। लेकिन ये भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय झूठ पार्टी हमेशा से झूठ का प्रचार करने में आगे रही है, तो वो वही काम कर रही है। सबसे अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया संचार क्रांति के दम पर जो पार्टी आई दो बार सत्ता में, अब वो सोशल मीडिया और संचार क्रांति के दम पर ही निपट जाएगी, क्योंकि इनका झूठ अब टिकने वाला नहीं है। अरे भाई, आप अपने काम की बात करिए, 5 साल से सरकार आप चला रहे हैं, आप शिक्षा की बात करिए, क्या किया? आप सुरक्षा की बात करिए, क्या किया? आप स्वास्थ्य की बात करिए, क्या किया? आप उस पर बात न करके अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, जिन्ना, नहीं मुसलमान, शिल्पी जी, योगी जी ने तो कहा ही कि हम जब आए थे समाजवादी पार्टी के राज में तो हम पर हमला हो गया था, अब किसी की हिम्मत नहीं है, राह चलती लड़की को कोई छेड़ नहीं सकता है। वो तो योगी जी के शासन काल में किस किस पर कहां हमला हो रहा है ये कहने की बात है। आम आदमी नहीं सुरक्षित है, पुलिस वाले कत्ल कर रहे हैं, न हिंदू सुरक्षित है न मुसलमान सुरक्षित है। टोटी चोरी हुई, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने टोटी चोरी कर ली, वो टोटी जाके अब कासगंज के थाने में बरामद हो रही है। और इतने बेशर्म लोग हैं कि एक युवा लड़के की हत्या करके 2.5 फीट से 5 से 6 इंच का वो लड़का था, उसने 2.5 फीट ऊंची टोटी से लटक कर आत्महत्या कर ली। ये जंगल राज है। अब दुहाई क्यों दे रहे हैं सरकार? अगर आप इतने असुरक्षित थे, आपने सरकार बदली, लेकिन आपके राज में आज जनता त्राही मांग कर रही है। कौन खुश है इनसे पूछिए? क्या व्यापारी इनसे खुश हैं? वो मनीष गुप्ता जो मारा गया, क्या प्राइवेट नौकरी करने वाले इनसे खुश हैं? वो विवेक तिवारी मारा गया, क्या इनके विधायक इनसे खुश हैं? इनके विधायक इनके खिलाफ आवाज खोल चुके हैं, चाहे वो सीतापुर के हों, चाहे वो विजय मिश्रा हों, खुद इनके क्षत्रिय विधायक तक इनके खिलाफ बलिया से इकबाल सिंह इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। तो शिल्पी जी, अगर इतने मुद्दे आपके पास है, इनसे कोई जी शिल्पी जी, मैं कह रहा हूं इतने मुद्दे आपके पास है, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, फिर जिन्ना पर बात क्यों हो रही है चुनाव में? अखिलेश जी को जिन्ना को याद क्यों करना पड़ रहा है? जिन्ना पे जो ना ये आप लोग याद कर रहे हैं, हम तो फिर से कह रहे हैं कि जिन्ना पे जो बात ये सोशल मीडिया के जरिए आई हुई फर्जी सरकार सोशल मीडिया पे ही निपटेगी। जिसको जिन्ना पे जो स्पष्टीकरण चाहिए, समाजवादी पार्टी पेज पे जाए, लाइव है वो भाषण, लाइव है, उसको खुद समझिए। हम आपको नहीं समझाएंगे, हम झूठ नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि हम जाके लोगों को बताएं फलाने ने ये कहा। जनता पढ़ी लिखी है और जनता सब कुछ जानती है, जनता खुद जाएगी और चेक करेगी, और जनता चेक कर चुकी है। जी शाही जी के पास अश्विनी जी भी हमारे साथ हैं, मैं आपके सारे आरोपों का जवाब लूंगा। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार भी आजमगढ़ में बहुत जोर लगाया, आपकी घर से बहुत जोर लगाया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कामयाबी आपको नहीं मिली। सिर्फ 1 सीट आजमगढ़ की आप भारतीय जनता पार्टी जीत पाए। कभी 10 में से 9 सीटों पर वहां सपा का कब्जा हुआ करता था, 1 सीट आपको जीतने की कामयाबी मिली। इस बार आजमगढ़ में पूरी ताकत लगाई है, शाह साहब भी पहुंचे, योगी जी भी पहुंचे हैं, और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है, जैम का मतलब समझाया जा रहा है। क्या आजमगढ़ में इस बार कुछ कमाल हो पाएगा? सुनील जी, देखिए, कमाल तो भारतीय जनता पार्टी करेगी ही करेगी, अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी। उसके लिए हमने बूथ से लेकर और जितने हमने अपने सदस्यता अभियान, हमने 4 करोड़ सदस्य बनाने का भी लक्ष्य रखा है। हम चारों तरफ से काम कर रहे हैं और हमारे बड़े नेता हर जगह जा रहे हैं। आज अभी शिल्पी जी कह रही थी कि सोशल मीडिया की पार्टी है, एकदम ठीक है, हम सोशल मीडिया के जन्मदाता है एक तरह से राजनीति में, लेकिन उसी सोशल मीडिया का काम 36 घंटे सिर्फ आजमगढ़ के सांसद 36 घंटे आजमगढ़ गए हैं, और वो भी एक बार एक जगह पहली बार जब जीते थे तो आभार व्यक्त किया, उसके बाद कोई किसी की डेथ हुई थी, उसके यहाँ 40 मिनट रुके थे, ऐसे ऐसे करके 36 घंटे रुके हैं।
सोशल मीडिया का ही सहारा उन्होंने लेकर आजमगढ़ से संपर्क बनाए रखा है और अपने कंस्टिट्यूंसी में कोरोना इतना बड़ा महामारी आया लेकिन नहीं गए, उसी सोशल मीडिया का सहारा लिया इन्होंने। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, माननीय योगी जी ने आज कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ था, सपा के द्वारा प्रश्रय दिए हुए गुंडे मुख्तार अंसारी के द्वारा वो हमला कराया गया। कितना विभत्स दृश्य था, उसमें माननीय योगी जी को पूरी मारने की तैयारी थी, सरकार किसकी थी? अब आप देख लीजिए कहा किस तरीके का राज था, किसके द्वारा प्रश्रय वाले वो गुंडे थे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, कृषि जी ने बड़े करीने से सजाकर ये हमारा काम वो हमारा काम, कहीं ये लोग न कहने लगे कि हमने 4 पर पहला आदमी हम ही ने भेजा था, बाद में गए लोग तो हमारा झंडा वहां उठाकर दिखा रहे थे। ये लोग इतना करने के बाद 2017 में ये लोग चुनाव हारे। 2019 में सुनील जी, 2017 में हम लोग पाए थे 39.कुछ% और 2019 में अगर हमने बहुत बुरा काम किया, 2 साल में पूरा भी किया होगा, आज 4.5 साल में पूरा किया तो 2 साल में भी पूरा किया, हम 50% में पहुंच गए। और इन लोगों ने जो सबकी जोड़ी बनाई 17 में और 19 में, वो सब धाराशाही हो गए, दूसरी हो गए और सभी लोग अब अलग, जैसे संदीप जी बैठे हैं, ये अलग चुनाव अब लड़ रहे हैं, तो ये सब हट गए। नहीं लेकिन साथी नहीं रहा शाही साहब, लेकिन आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ में तो ज्यादा सफलता आपको नहीं मिली। वहां पे भी हालांकि आप निरहुआ जी को आपने खड़ा किया था तो 6.80% वोट बढ़ाने में कामयाब रहे आप पिछले प्रत्याशी के मुकाबले। देखिए हमने वोट बढ़ाया जी, हम ये कह रहे कि पूरा हम तो 300 से ऊपर, हम जो है 402 सीट थोड़े जीते थे, हमने ऐसा तो नहीं कहा हम कहीं हारे थे, ऐसा भी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने बुरा किया, हमने कुछ नहीं किया, 2 साल की बात में तो हम 10% वोट कैसे मेरा बढ़ गया, पार्टी का 10% वोट बढ़ा और सभी ताकत इन लोगों ने लगा लिया, सबको मिला लिया। नहीं, उस पे शाही साहब उसको लेकर आज अखिलेश जी ने एक बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर। वो गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में और बहुत भीड़ थी उनकी रैली में, और उन्होंने आरोप लगाया कि आजमगढ़ में जाकर इस तरह से आरोप हमारे ऊपर लगा रहे, लेकिन चुनाव की एक कोई लिस्ट है वो आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, नए कौन से बड़े हैं, पुराने कौन से काटे आपने, वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी मिली भगत है इसलिए आपको वोट मिल गए इतने। देखिए अब सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के की जो अनुषंगिक संगठन है, ईडी है, आईबी है, अब जो चुनाव आयोग भी हो गया है। जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग और उसके बाद ईवीएम पर टीका फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को तो हार का एहसास हो गया है, तो आज से ही चुनाव आयोग पर शुरू हो गए और अंत में ईवीएम पर टीका फोड़ेंगे। अभी तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए कि भारतीय जनता पार्टी का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे हम अपने सदस्य बढ़ा रहे हैं, 4 करोड़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने वोट पड़े थे उसमें हम अपने सदस्यों को, जो बहुत नए हुआ है, अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको मेंबर भी बना रहे हैं। इन लोगों ने जो किया है, इनको हार की सुगबुगाहट हो चुकी है और आज ये छटपटाहट इनको घर से बाहर निकलने को मजबूर कर रही है। नहीं तो शाही साहब, ये जो लिस्ट है जो बता रहे, जो डिमांड कर रहे हैं, इसको सार्वजनिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए चुनावी दलों को किसके नाम कटे हैं, किसके जुड़े, तो पता होनी चाहिए ना। नहीं तो आज के पहले क्या ये ऐसा होता था? मैं ये खाली एक जानकारी नहीं, चुनाव आयोग की जो जानकारी नहीं है, हमारे साथियों को जानकारी हो तो मुझे बता देंगे। जी शिल्पी जी से जी, अगर ये परंपरा रही होगी चुनाव आयोग की, तो वो अवश्य होगा, अवश्य किया जाएगा। और परंपरा नहीं रही होगी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस चीज को मैं कह सकता हूँ। हो सकता है किसी को जानकारी हो तो मेरा मार्गदर्शन करेगा। जी चलिए, संदीप जी हमारे साथ है कांग्रेस से। संदीप जी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, पूर्वांचल में 164 विधानसभा सीटें हैं और वहां पर कहा जाता है कि सत्ता में अगर आपको आना है तो पूर्वांचल में आपको बढ़त बनानी होगी। दोनों ही पार्टियां वहां पर लगी हुई है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बढ़त बनाई थी। कांग्रेस कहां है सर? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। पूर्वांचल में क्या प्लान है कांग्रेस के पास? देखिए, अभी जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने बनारस में रैली की और किस तरीके की भीड़ थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विभिन्न मीडिया चैनलों ने दिखाया कि 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए लोगों को दिक्कत थी, इतनी भीड़ थी। यही हाल कमोबेश गोरखपुर में था और हमारे गोरखपुर के एक विश्वविजय सिंह जी है, हमारे पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोरखपुर में मेहनत की और उसका परिणाम था कि गोरखपुर मोदी योगी जी के घर पर इतनी सफल
रैली, और इतने जो है बड़ी रैली हुई जो कि आज तक भाजपा भी नहीं कर पाई, योगी जी भी नहीं कर पाए हैं। ये हमारे विजय सिंह जी वहां पर एक बहुत बड़ा चेहरा जो है, आप जाएंगे 8 जिलों में तो वो बहुत बड़ा चेहरा आज जो है लोग उनको आइडियल मानकर उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, और इसका परिणाम रहा बहुत से लोग उसी समय कांग्रेस ज्वाइन किए वहां पर गोरखपुर रैली के पहले। तो आप ये मत कहिए कि हम कहीं नहीं थे, अगर कहीं नहीं होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। अच्छा त्रिपाठी जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा गोरखपुर में बड़ी रैली की प्रियंका जी ने, बहुत सही आपने बात कही, बहुत लोग उमड़े थे, नए लोगों ने आपने कहा कि ज्वाइन भी कर लिया गोरखपुर में, लेकिन ये बैठेंगे कहाँ? आपके पार्टी का तो दफ्तर ही वहां बंद हो गया, पार्टी के नेताओं के पास दफ्तर ही नहीं है गोरखपुर में जी। प्रियंका जी की रैली के बाद दफ्तर बंद हो गया आपका। जी 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 देखिए, आप समझिए कि ये हमारे यहाँ एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो योगी जी को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने जो है दबाव डाला, और वहाँ का जो व्यक्ति था वो जो है उसने के डर के मारे इतना समझिए कि कितनी हिटलरशाही मानसिकता है इनकी, कितनी दबंगई है, कितनी गुंडई है, कि मतलब अगर जो है कांग्रेस वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देती है, कितने डरे हुए लोग हैं कि हमारा कार्यालय बंद। बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया पॉइंट आपने दिया, और मैं ये कहने वाला था, तो ये इनकी दबंगई, इनकी गुंडई से आज पूर्वांचल निजात पाना चाहता है। और एक बात आप समझिए, अभी मुख्तार अंसारी जी की बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं प्रियंका जी की रैली के पहले लगातार गोरखपुर के मंडलों में और वहाँ के जो और भी जिले हैं वहाँ पर लगातार जमीन स्तर पर मैं जा रहा था। एक चीज आप समझिए, एक मजेदार चीज, अभी हमारे जो है मित्र कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी और जो है उनकी बड़ी योगी जी की चली चला है। सच्चाई यह है कि जब हरिशंकर तिवारी जी से लड़ना होता है योगी जी को, तो योगी जी और मुख्तार अंसारी दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये पूर्वांचल के 8 जिलों की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो आज पूर्वांचल का ब्राह्मण देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर वोट नहीं मांगा था भारतीय जनता पार्टी ने, तो योगी जी का नाम मुख्यमंत्री के लिस्ट में नाम था। आप याद कर लीजिए सुनील जी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा। नहीं ये योगी जी का जो है उस समय नाम नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेंगे। नाम किनका था? केशव प्रसाद मौर्य। नाम किनका था? वरुण गांधी। नाम किनका था? आगे वगैरह वगैरह नेताओं का नाम। नहीं, इस बार तो लेकिन खुलेआम नाम ले रहे हैं। आज तो शाह साहब ने भी कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके लिए वोट दीजिए, आप इनको मुख्यमंत्री बनाना है। वो मैं बता रहा हूँ ना, क्यों कह रहे हैं वो भी मैं बता दूं। आप समझिए कि मतलब जिनके नाम पर वोट नहीं मिला, उसमें दबंगई और गुंडई, जिस दबंगई और गुंडई की बात अभी आपने गोरखपुर में कही, जिसके दम पर हमारे कार्यालय को बंद कराने का इन्होंने कुछ प्रयास किया है, लेकिन गोरखपुर के बहुत सारे जो है वो वीरों की धरती रही है, इनके खिलाफ उठकर खड़े हुए हैं हमारा। अच्छा त्रिपाठी जी, ये आप कह रहे हैं कि दबंगई से कार्यालय, मेरा सवाल था कि दबंगई से कार्यालय ही अगर बंद कराना होता तो उनकी सरकार है तो पूरे यूपी में आपके कार्यालय बंद करा देती, गोरखपुर ही क्यों? जी मैं बता रहा हूँ जी, देखिए आप कहीं तरह आपका जब निजी प्रभाव होता है, और जैसे बताया हमने कि उनका गृह क्षेत्र है, तो उनको लगा कि हमारे यहाँ पर कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कर लिया, कैसे जो है आपके यहाँ बैठकर यहाँ कैसे आपके यहाँ मीटिंग्स हो गई। और अभी आप एक बात और आप समझिए, जिसकी बात कर रहे हैं कि अमित शाह ने आज बोल दिया कि योगी के नाम पर चुनाव होगा, अच्छी बात है। आज योगी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, 2017 में नहीं मांगा था, जनता ने आपको मैंडेट दे दिए। आज देखिए अभी कुछ दिन पहले, अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुए होंगे, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी आगरा गए थे, उन्होंने उनसे पूछा गया कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, केशव प्रसाद जी ने कहा कमल के फूल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आज जो अंदर खींचतान घमासान चल रही है, ये योगी जी अपने भाजपा के अंदर ही गुंडे दिखा रहे हैं, और गुंडई उनकी इतनी देखिए कि आज मोदी जी भी डर रहे हैं, और उस डर का परिणाम देखिए क्यों डर रहे हैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए अभी कुछ दिन पहले जब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाने वाला है, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से मोदी जी को गायब कर दिया, मतलब निकाल फेंका, बाहर फेंक दिया, और निकाल कर जो भी पोस्टर बैनर होल्डिंग जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय बने, उससे सारे से मोदी जी को बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो मोदी जी को लगा रही ये तो हमारे ऊपर, और होर्डिंग कहाँ तक लगवा दी? उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिल्ली एयरपोर्ट तक लगवा दी, दिल्ली के सारी जो है रोडों पर लगवा दी। लेकिन त्रिपाठी जी जो सर्वे आ रहे हैं, जो चुनाव से पहले सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो योगी जी नंबर 1 दिखाई दे रहे हैं, तो वो पार्टी योगी जी को बाहर क्यों करेगी? होता रहता है वो, अगर इतना नहीं होता तो आज ये
ये भाग नहीं रहे। कांग्रेस कितनी नजर आ रही है? ये भी नजर नहीं है। सुन लीजिए सुनील जी। आप जो मैं बात कर रहा था वो लास्ट पॉइंट रख दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी मेहमान हैं जी। देखिए अब उसके बाद मोदी जी डरते हैं कि मोदी जी डरते हैं तो अमित शाह को भेजते हैं, भाई ये तो हमारे कुर्सी पहुंच जाएगा, ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगा 2024 के पहले, हमको हटना पड़ जाएगा। ये जो कर रहा कहीं क्या किया जाए, कहीं इसको जो है तुरंत जाओ मैनेज करो, और पहुंचे अमित शाह, मैनेज किया और मैनेज क्या कहा, मुख्यमंत्री आप ही रहोगे भाई। लेकिन चलिए मतलब आप ये मान रहे त्रिपाठी जी की 24 में भी बीजेपी आ रही है, आपने मान लिया कि 24 में बीजेपी आ रही है, अभी से सरेंडर कर दिया आपने तो। अरे सुनिए, बीजेपी खुद ही मोदी जी नहीं चाह रहे हैं जी, मोदी जी खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी योगी के नेतृत्व में आए। अच्छा, हमको हराने की जरूरत नहीं, मोदी जी खुद ही हराने पर लगे हुए हैं। अच्छा, और इसीलिए अभी 3 दिन बाद योगी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं आपके पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, और इतना दम क्यों लगा रहे हैं फिर? चलिए मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास, बाकी और मेहमान भी है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। मुंह डालकर रोएंगे तो नहीं नहीं, ये देखिए दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये कहते हैं ना कि भैया चलिए इसी में हम कह ले कि चलिए मोदी और शाह ही हरा देंगे अमित शाह को। आप एकदम साहस संस्कार है आपकी बातें, भाजपा को आप जो ये बता रहे हैं, जी, ये आईना दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए डेवलपमेंट की बात पूर्वांचल पर थोड़ा सा अगर आपकी अनुमति हो। नहीं मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, अभी हमें लंबी बहस करनी, मैं और आ रहा हूँ आपके पास, बाकी और भी मेहमान है, राजपुंजी बहुत लंबे, और शिल्पी जी भी कुछ कहना चाह रही, मैं शिल्पी जी आ रहा हूँ आपके पास, राजपुंजी के पास जाना चाहूंगा। राज जी, जिस तरह की आज शाह, योगी और मोदी जिस तरह का पूर्वांचल में पूरा दम लगा रखा है, चुनौती भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि जिस तरह का रिकॉर्ड उन्होंने पिछली बार 2017 में बनाया था, पूर्वांचल की सीटें जीती थी, उसको एक तो कायम रखना उस रिकॉर्ड को, क्योंकि सत्ता पर काबिज आप कहते कि पूर्वांचल की सीटें बहुत अहम होती है, और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी है, कहा जाता था कि पूर्वांचल को एक दौर में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, उसे भेदने में कामयाब रहे, लेकिन आजमगढ़ जहां आज गए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली थी, हालांकि खाता जरूर खोला पिछले चुनाव में उन्होंने। इस बार जिस तरह से आज आजमगढ़ में गए अमित शाह जी और योगी जी, क्या लगता है आपको पूर्वांचल के अगर समीकरण को समझे, आजमगढ़ को हम अगर समझे, जो सीटें हैं वहां पर, तो क्या इस बार कुछ कमाल भारतीय जनता पार्टी वहां पे कुछ कर पाएगी? देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही नाटकीय मोड़ पे चल रहा है, और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये बहुत सारी चीजों को जन्म दे रहा है। आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर हिंदू को ISIS बोको हरम तक से जोड़ दिया गया है। आज राहुल गांधी जी को हिंदू के बारे में बताना पड़ रहा है। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताता हूँ आपको, आज वो भी समझाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर हो। और आज अखिलेश जी को भी जमीनी स्तर पे भगवान गणेश जी की पूजा करके अपना आगे का अपना कार्यक्रम तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आप मुस्लिम वोटों के आधार पे नहीं कर सकते, सबको समझ आ गया। आज अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपनाया, राजनीतिक हिंदू जिसे कहा जाता है, हिंदुत्व को अपनाया, तो आज उन पार्टियों को भी अपनाना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं कह सकते सिर्फ वो हिंदुओं की पार्टी है और ये है वो, आज आपको भी उनकी शरण लेनी पड़ रही है। आप गणेश जी के आज पूजा करनी पड़ रही है और आपको भगवान राम के टीके लगाने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस प्रकार से शिल्पी जी कह रही थी कि इस प्रकार से कोई बदलाव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में खड़ा था, अभी कुछ ही महीने की बात है, फरुखाबाद में खड़ा था, तो मैंने एक दुकानदार से पूछा यहाँ पे माहौल कैसा है। उसने मेरे को बताया, बहुत ही जेन्युइन बात है और बिल्कुल 100 बात उसने बोली, वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा यहाँ पर 5-6 बजे के बाद हमारी बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी घर से। मैंने कहा अब क्या माहौल है? उसने कहा जी अब हमारी बेटियां बिल्कुल निडर होकर घर से बाहर निकल सकती। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए आपको क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, मैं नहीं कह सकता, ये उत्तर प्रदेश के लोग ही बता पाएंगे। लेकिन राज्य मैं तो माफी चाहूंगा, आपको टोक रहा हूं। आपने कहा कि राजनीतिक दलों को बदलने पे मजबूर किया है कि वो भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले, लेकिन हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी से हम अखिलेश जी को ले ले, उनका जिन्ना पर बयान आया, और जिस तरह से उनके पार्टी के प्रवक्ता हो या सब हो उस बयान पर कायम है, जिन्ना वाले बयान पर, तो कहा जा रहा है कि ये तो मुस्लिमों को रिझाने के लिए बयान दिया गया है। अब आते हैं हम कांग्रेस पे, तो कांग्रेस की ओर से चाहे राशिद अल्वी जी का बयान ले ले या फिर जो किताब आई है उसमें जिस तरह का जिक्र किया गया है हिंदुत्व को लेकर, राहुल गांधी का जो बयान आया है, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए बाकी जो दल है इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं?
देखिए बीजेपी तो बिल्कुल अपने अपने रास्ते पे खड़ी है। बीजेपी किसी के ऊपर वो नहीं, बीजेपी की जो छवि है सबको मालूम है उनकी छवि क्या है। आरएसएस से रिलेटेड 1923 से जब इनकी किताब के ऊपर लिखा गया, जब पटकथा के ऊपर आरएसएस ने उस चीज को लिया, तो आप देखेंगे तब से वो लेके चली आ रही है हिंदुत्व की भाषा को। तो आज उनके ऊपर तो कोई उंगली उठाने वाला है नहीं, लेकिन दूसरे जो दल हैं उनको उसके बिना गुजारा नहीं है, ये समझा जाए इस राजनीति से। क्योंकि कांग्रेस को भी आज सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे उनकी छवि वो अपनी, देखिए कुछ भी कह दें, आज वो खड़ा कर दे, कभी उनको खड़ा कर दे कि आइए आप बोलिए, आईएसआईएस को वो ऐसे वक्तव्य जारी कर देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कहते हैं हिंदू ऐसे हैं, कभी वैसे हैं, और आज फिर उसके बाद राहुल गांधी जी की एंट्री होती है। पहले तो दोनों की एंट्री होती है, पहले तो वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है जी, फिर उसके बाद हीरो एंट्री करता है और आके बोलता है नहीं नहीं हिंदू और हिंदुत्व में ये फर्क है। तो ये बड़ा ही कठिन है, आप अपने आप को नहीं डाल सकते। आप चाहते हैं कि 2-4 महीने में, कुछ सालों की उनकी मेहनत है, आप उनको 2-4 महीने में खराब कर देंगे, वो मुश्किल है। हाँ, आप अपनी रास्ते। अच्छा, मतलब राज्य ये कहना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूरन अपनी पिच पर खेलने के लिए इनको मजबूर करती है विपक्षी दलों को, और ये गलती में उस पिच पर खेलने आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही हाल हो रहा है। चलिए शिल्पी जी बहुत देर से उंगली उठा रही है, कुछ कहना चाह रही है। मैं बाद में त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं, पहले शिल्पी जी कुछ कहना चाह रही। जी शिल्पी जी बोलिए। चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, सीधी बात। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव प्रसाद मौर्य, दोनों ने एकदम स्पष्ट कहा है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान था कि चुनाव कमल के फूल पर लड़ा जाएगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलेआम कहा है कि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। तो ये भूल जाइए कि योगी के नाम पे उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा जा रहा है। योगी के अपने विधायक इनके साथ नहीं है। और राजकुंज जी की बात का मैं जवाब दे दूं, राजकुंज जी बाहर से आए और वो कहाँ पर थे कि फर्रुखाबाद कमाल की बात है। अगर फर्रुखाबाद में लोग इतने सुरक्षित हैं तो बहुत अच्छी बात है। लखनऊ राजधानी से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव रेप कैपिटल बन गया है उत्तर प्रदेश का। राजकुंजी इसी योगी शासन में कुलदीप सिंह सेंगर ने जो किया, और साक्षी चिन्मयानंद स्वामी ने जो किया, उसके बाद दूसरी लड़की जो जलाकर मारी गई, लगातार 6 महीने में 850 बलात्कारों का आंकड़ा। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव, जो कि राजधानी लखनऊ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वो कौन पिता है? मैं कहती हूँ बहुत भाग्यशाली वो पिता है जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी शाम 6 बजे के बाद सुरक्षित निकल जाती है। पूछिए तो जरा कि उनकी बेटी जाती कहाँ है 6 बजे के बाद? कोचिंग चल नहीं रही, कॉलेज चल नहीं रहे, मेरी बात सुन लें, कोचिंग चल नहीं रही, कॉलेज चल नहीं रहे, उनकी बेटी शाम 6 बजे के बाद करने कहाँ जा रही है? क्या करने जा रही है भाई? कोरोना लॉकडाउन चला हुआ था लगातार, वो उन्होंने कुछ कहा और आप पत्रकार होकर भी क्या आंकड़े आपके सामने नहीं है? एनसीआरबी का डेटा आपके सामने नहीं है जो आप कहेंगे कि नहीं? अरे शिल्पी जी, आप नहीं देख रही, आप डेटा देखिए ना, आप भी तो देखिए शिल्पी जी, इस समय जो आप थोड़ा बदलाव तो देख ही रही है ना। आप देखिए वहां पे बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, वो ठीक है। क्या आपने खेतों खाली कराया? मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनने में, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सबसे बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा घोटाला मिशन शक्ति है, जो महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। उनकी ज्वाइंट कमिश्नर कहती है हाईवे छोड़ दीजिए, हाईवे से कोई महिला सुरक्षित नहीं हो रही, हाईवे से कोई महिला सुरक्षित। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रही हूँ, कृपया उस बात को सुन लें। मिशन शक्ति सबसे बड़ा घोटाला है उत्तर प्रदेश सरकार का फिलहाल का, और सरकार बदलेगी, ये लोग जमानत नहीं करा पाएंगे। हमें पता है ना, घोटाला है तो वो सामने लाइए। कहीं नहीं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या घोटाला किया, क्या होगा, इनकी ज्वाइंट कमिश्नर, इनकी कमिश्नर और पुलिस जो मिशन शक्ति को चला रही है, वो कहती है मुझे नहीं पता कि मिशन शक्ति में क्या करना है। 10-90 इन्होंने बंद कर दिया। कौन सा पिता है जो कह रहा है कि लड़कियां यहाँ सुरक्षित है शाम 6 बजे के बाद? बाहर नहीं निकल पाती थी। नहीं शिल्पी जी, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि बदलाव हुआ है, खास तौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, क्योंकि आप देखिए थानों में अपराधी हाथ ऊपर करके सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। ये तो मानेंगे आप कि अपराधियों का बोलबाला कम हुआ है। मनीष गुप्ता का कत्ल योगी के घर में हुआ है। नहीं, कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षण होता था अपराधियों को। जी कहा जाता है छोड़ दीजिए, हम सरकार की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं अच्छी थी, झूठों की पार्टी की सरकार आई। 7,000 फेक एनकाउंटर हुए हैं। राज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक एक करके बोलेंगे। शाही जी भी कुछ कहना चाह रहे, त्रिपाठी जी में मैं आ रहा हूं।
मात्र 68 अपराधी थे। 60,000 फेक एनकाउंटर में से मात्र 68 अपराधी थे। उनकी जवाबदेही किसकी है? जो आप कह रहे हैं कि कानून का राज है, ये कानून का राज है कि मनीष गुप्ता को मारा जिस पुलिस वाले ने, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। ये कानून का राज है कि लखीमपुर में टेनी के लड़के ने जिनके ऊपर चढ़ाई है गाड़ी, वो टेनी रोज आदमी अस्पताल में पड़ा है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ये कानून की व्यवस्था है कि यहाँ पर जब कोई चलिए मैं जवाब ले रहा हूँ शाही जी से। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिल्पी जी मैं जवाब लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं लंबे वक्त से। बोलिए संदीप जी। नहीं, शाही जी बोल ले तो फिर मैं बात रखूं। जी शाही जी आप दीजिए। जरूरी जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, शिल्पी जी और संदीप जी को भी मैंने सुना। मुख्य दो मुद्दे थे, तो पहला मैं शिल्पी जी को बता दूं, फिर दोनों लोगों को जोड़ के मैं बताऊं अभी क्या हो रहा है। शिल्पी जी अभी राजपूत साहब से अपराध पर बात कर रही थी। एक इनके मंत्री हुआ करते थे बड़े कद्दावर आजम खान जी, उन्होंने कहा था सदन में कि सपा सरकार में 1044 हमले पुलिस पर किए गए। सदन का वक्तव्य है, मैं नहीं कह रहा हूं। 1 करोड़ से ऊपर मुकदमे 5 साल में सपा सरकार में थे और आज ये दुहाई दे रही हैं। कुछ मुकदमों का मैं नाम ले लूं, यहाँ पर तो जो अपराधी अगर कोई घटना हुई तो पकड़े गए हैं और गोरखपुर वाले सब पकड़े गए हैं। कहाँ पर हैं ये आप नहीं जानते हैं। 4 साल पूरा हुआ सपा का। सुन लीजिए। अरे बता तो दीजिए कि वो कहाँ है, बताइए ना। जी मुझे बताइए कि गोरखपुर के जो अपराधी थे वो कहाँ ले जाए गए? अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अभी तक नहीं, हमको आप ये बताएंगे कि वो कहाँ है? आप हमको बताएं कि गोरखपुर का हत्यारा वो फिर अभी बहुत आधा घंटा बता, मैं भी नहीं बोलने दूंगा किसी अब आपने कहा नहीं, एक अपनी बारी में शिल्पी जी जवाब ले लेते हैं। जी आपने कहा पकड़िए गए, हमको पुलिस दिखाई है ना, इस तरीके से बात नहीं होती है। दिखाई है वो लड़की जिसे उन्नाव में जला के मारा गया, उसको जला के मारने वाले बलात्कारी सरकार के अखिलेश यादव के सरोजनी नगर में दरोगा की हत्या होती है। सीएम आवास के पास गैंगरेप होता है लड़की का और कोई भी आरोपी आज तक नहीं पकड़ा गया। गोमती नगर, जानकीपुरम, हसनगंज ट्रिपल मर्डर केस, कोई नहीं पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, हत्या की वारदात से गला काट कर फेंका गया था जानकीपुरम। ये तो मैं नाम ले, फरवरी 15, ये आंकड़े थे मेरे पास। फरवरी 15 में कोई दिन ऐसा नहीं बचा जब आपके यहाँ हत्या, बलात्कार और लूट की न हुई हो। उत्तर प्रदेश में आज जो है राजपूत जी से मैं सहमत हूँ। ये बात मैं एक चैनल पर और मैंने कहा था, मुजफ्फरनगर में अभी जो रैली हुई थी किसानों की, उसमें कुछ पत्रकार भाई गए थे। वहां पर जब रैली खत्म होने के बाद लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने, जो है क्या स्थिति है पहले से। तो कहा ये जो सड़क देख रहे हैं 5 बजे के बाद हम अपनी माँ बहनों को लेकर नहीं चल सकते थे, और जब से योगी सरकार आई है ये बदलाव आया है कि हम रात में 8 बजे तक भी चलते हैं। ये मुजफ्फरनगर की है बात बता रहा हूँ और रिकॉर्डेड बात है। दूसरी बात, ये लोग के लिए हमको सफाई ज्यादा नहीं देनी है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथी और सपा के साथी ने अब कहा सबसे योगी योगी के नाम पर नहीं लड़ा जाएगा, वो मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, इसके नाम पर केशव प्रसाद मौर्य। योगी से आप लोगों को क्यों डर है? इसलिए डर है कि आपके अध्यक्ष नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि चुनाव हार जाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और वही योगी आदित्यनाथ जी नोएडा कम से कम 10 बार गए, नहीं गए। आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। एक देखिए अपनी अपनी बारी में बोले हम। शाही जी, शिल्पी जी और त्रिपाठी जी। जी प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ा कर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं से जमानत न जब्त हो जाए तो फिर बात करेंगे हम और आप। चलिए शाही जी मैं जवाब ले रहा हूं। आपने जो भी आरोप लगाए, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी मैं पहले आपके पास आऊंगा, आपको कहना है, आपको मौका दूंगा मैं। ब्रेक ले रहे, सवाल देश का है में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बहस जारी है।